राधे राधे। जय जय प्रीतम अमृत कथा षष्ठम शतक भाग 2। षष्ठम शतक के प्रारंभ में कन्हैया गोचारण के समय वंशी का प्रभाव पंच तत्वों पर और पक्षियों पशुओं पर अपने सखाओं को दिखाते हुए सुरम्य वन में जाते हैं। सुरम्य वन में सुंदरी सरोवर तक पहुंच जाते हैं। सुंदरी सरोवर में राधा किशोरी, बहन मंजू श्यामा व सखियों की जल क्रीड़ा चल रही थी। जैसे ही उनकी दृष्टि राधा किशोरी पर पड़ती है, आंखें चार होती हैं, तो वंशी वहीं पे रुक जाती है। श्री कृष्ण की पूर्व राग की स्थिति हो जाती है। वे अन्य मनस्क हो जाते हैं। तभी सखा उनकी इस स्थिति से को देख करके चिंतित हो जाते हैं और वे उसे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। दो सखा श्रीदाम व सुबल, जो उनसे बड़ी उम्र के थे, वे उनकी उदासी को दूर करने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे पौर्णमासी देवी के पास जाने की योजना बनाते हैं। आगे उसी का वर्णन हमें मिलता है। छंद संख्या 547 से 560 में सखाओं द्वारा दशा सुधारने का प्रयास। दशमी के दिन प्रातःकाल मैया ने अपने हाथों से निर्मित माखन, मीठा दही, औटा या दूध, मिठाइयाँ कलेवे में दी। सांवर ने मात्र चख भर ली। गोचारण के बहाने अटवी की ओर वे चल पड़े। मित्र मंडली, गायों की टोली वे ही थीं, लेकिन सांवर का अन्यमनस्कपना कल जैसा ही था। शिशुओं से छिपा न रह सका। गोचारण कर सांझ के समय वैसे ही वे लौट करके आ गए। छाक भी वन में नाम मात्र की ही हो पाई। ब्यारू लीला भी वैसी ही हुई। मैया कैसे धीरज रखती। छिप करके वैद्य को बुलाया। बेचारी भोली मैया क्या जाने, कोई वैद्य होगा जो नित्य निरामय पुत्र की नाड़ी परखे। एकादशी आई। मैया ही नहीं, सभी ग्रामवासी ने व्रत रखा। निर्जल रहकर नारायण से सहायता की प्रार्थना की। उधर सांवर के मन की दशा वह कितना ही छिपाए, छिप नहीं रही थी और चेहरे पर आ ही गई। जैसे ही कर्णिका बनाया, नेत्र भर आए। पर्वत की पीली शिला पर बैठ गए। अपने पीले वस्त्र पर दृष्टि पड़ी तो 2 बार हृदय में कंपन हुआ। श्री राधा भी पीतवर्णा है। लाल कमल दलों को देखा तो कपोलों पर पसीना आ गया। श्री राधा के लाल नेत्रों से तुलना हो चली। हंसनी उड़ी, जलकण उछले, सांवर ने ललाट छुआ। तभी एक पिरोइनी सरिता का निर्मल जल पीने आई। उसके सिर पर लहरों के छींटे पड़े। थोड़ा कृष्ण अंश उसका भीग गया तो सांवर ने अपनी लटें छू ली। सांवर के 5 सखा सांवर को प्रसन्न करने के लिए जल में कूद पड़े। उसी जलाशय के पास एक ऊंचा वृक्ष था। 2 दिनों से वहीं आकर सांवर रुक जाता। आते जाते वहां दृष्टि अटक जाती, मानो किसी आहट की प्रतीक्षा हो। इस प्रकार सांवर की गतिविधियां वे दोनों सखा परख रहे थे। चुपचाप गुप्त भावों को देख रहे थे। छिपकर परामर्श करते, कैसे सखा की सहायता करें। मन में आया, सब कुछ कुटीर वासनी, गैरिक वसना,
पौर्णमासी माँ को बता दें। वे सिद्ध हैं, अणिमादि सिद्धियाँ उनकी छाया में लौटती हैं। ये पौर्णमासी देवी कौन है? ये देवी देवर्षि नारद जी की शिष्या एवं संदीपन ऋषि की माता हैं। नारद जी से कृष्णावतार की सूचना पाकर उज्जैनी नगरी से सीधे व्रज में पधारी थी। उनके साथ उनका पौत्र बटुक मधुमंगल भी आया था। वे यमुना किनारे कुटिया बनाकर रहती थीं। इनकी प्रेरणा से नंदराय ने अपने प्राणोपम मित्र वृषभानु जी का विवाह रावल नरेश बिंदु गोप की पुत्री कीर्तिदा से कराया था, जो यज्ञाग्नि से प्रकट हुई थी। नंदराय जी के संतान नहीं थी। इनकी प्रेरणा से ही नंदराय जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। इन्होंने ब्रजवासियों के सामने पुत्र होने की भविष्यवाणी की थी। उनकी वरदान क्षमता देखकर समस्त ब्रजमंडल इनके प्रति दोनों सखाओं ने राय की उनसे सब कुछ कह दें, वे अवश्य उपाय बताएंगी। उनसे कुछ छिपा नहीं है, पर हम अपना कर्तव्य निभाएं, सब स्वाहा हो जाए पर सांवरा स्वस्थ हो जाए। छंद संख्या 561 से 575 में पौर्णमासी देवी का नंद भवन जाकर के उपाय बतलाने का वर्णन मिलता है। इसलिए द्वादशी के दिन सूर्योदय के समय दोनों सखा आश्रम में गए। प्रणाम करके सब बातें बतला दी। कुटीरवासिनी देवी हंसी, दोनों का आलिंगन किया। तुम निश्चिंत रहो, मैं भी चलती हूँ। यह तो सुखद अभिनय का प्रारंभ है। निमेष में ही वे नंद महल पहुंच गईं। यशोदा जी उदास हुई उनके पास आईं, चरणों को पकड़ लिया। सब पुरवासी एकत्र हो गए। सब चुप थे पर खुश थे कि ये मैया असंभव भी संभव कर देती हैं। अब प्राणों का प्राण सांवरा स्वस्थ हो जाएगा। कुछ पल बाद यशोदा के सिर पर वरद हस्त रख करके बोली, तेरी जेठानी से कह कि वह महादेवी त्रिपुर सुंदरी से प्रतिपालित नगर है वृषभानुपुर, वहां रानी की माँ से मिल ले। नानी से, राधा जी की नानी से। आजकल कीर्तिदा की माँ जमाई के घर ही रहती हैं। वे अवश्य उपाय बताए देंगी, उससे तेरा नीलमणि स्वस्थ हो जाएगा। इतने में सांवर हंसता हुआ वहां आया। देवी के चरण वंदन कर बोला, भगवती मैं तो स्वस्थ हूँ। मैया तो बोली है, मुझसे मोह है इसीलिए चिंतित है। अम्बा सुनकर हंस पड़ी। सांवर को हृदय से लगाया, थोड़ी छूकर बोली, यह सांवर की माँ बड़ी भाग्यवान है। यह भोली ही नहीं बावरी भी है। यह कैसे माने कि सांवरा सयाना हो गया है। फिर तो देवी के अंचल में सिर छिपा करके धीरे से सांवर कुछ बोला, जिसे केवल उन्हीं ने सुना। ऐसा ही होगा कहकर उसके गाल सहलाए। सांवर मैया की गोदी में बैठ गया। मैया भी पुत्र का प्रसन्न मुख देख करके प्रसन्न हो गई। देवी बोली, अब इसको वन जाने दो, यथा रुचि कलेवा करा दे, फिर इसकी रुचि बढ़ जाएगी। यों कहकर वे अम्बा लौट चली। तोरण द्वार तक सबके साथ आई और फिर अंतर्धान हो गई। अब छंद संख्या 576 से 586 में ताई पीवरी की नानी से भेंट का वर्णन मिलता है। इधर सांवर मैया से छुट्टी लेकर गोचारण हेतु गया। हंसकर बोला, रात को अंतिम पहर में मैंने स्वप्न देखा। वह सुंदरी सरोवर के तट पर स्वप्न सुनाने लगा। इधर सांवर की ताई पीवरी ने वृषभानुपुर की उत्तर सीमा में प्रवेश कर पर्वत के स्रोत को जैसे ही पार किया, वह सितकेशी बुढ़िया रास्ते में ही मिल गई उनको।
राधा की नानी बड़ी बातूनी थी, कमर झुकी हुई, हाथ में लाठी, बड़े स्नेह से सांवर की ताई से मिली और पूछा, आज अकेली कैसे आई? सब कुशल तो है ना नंद बाबा के यहाँ? नीलमणि स्वस्थ है? बस देव योग से भूमिका बन गई। ताई से प्रत्येक बात ध्यान से सुनी, गैरिक वसना की भी बात सुनी। उसे याद आई संवत्सर पूर्व की घटना। मुनि दुर्वासा वृषभानुपुर आए थे। दोनों बहनों ने सेवा की थी। छोटी मंजू श्यामा को फुसला करके नानी ने राधा को वरदान देने वाली बात सुन ली थी, पर अब असमंजस था कि बताने पर कहीं दोहित्री रुष्ट ना हो जाए। इधर सांवरा अस्वस्थ हो रहा था। पौर्णमासी देवी की भी यही रुचि है, तो ताई को बता दिया कि मेरी राधा के द्वारा रंधी रसोई की वस्तु खिला देना, सांवरा स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि दुर्वासा मुनि ने राधा को वरदान दिया था कि तेरे हाथ की निर्मित सामग्री खाने से कोई भी रोगी स्वस्थ हो जाएगा। अब पीवरी ताई का लौटना और राधा द्वारा रंधन का वर्णन आगे मिलता है। पीवरी ताई लौटकर आई। वन के मार्ग में ही यशोदा बैठी थी। दोनों में वार्तालाप हुई। पीवरी ताई तुरंत ही पुनः वृषभानुपुर लौट गई। दिन का 1.5 प्रहर शेष था। रानी लाडलियों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। संयोग सही था, दोनों छोरियां घर पर ही थीं। रानी ने आलिंगन कर आने का कारण पूछा। तुरंत राधा की दादी के पास उनको ले गई। दादी सदा पति सेवा में रहती थी। दादा मही भानु जी प्राय समाधि में ही लीन रहते थे। केवल प्रातः व अर्धरात्रि में प्रकृतिस्थ होते, तब दादी आवश्यक बातें पूछ लेती थी। अतः दादी ने कहा, आज तो तुम लाली की बनाई कोई सामग्री ले जाना और ब्यारू में नीलमणि को खिला देना। कल दादाजी से अनुमति लेकर उन्हें वहां मैं भेज दूंगी। नंद यशोदा को सैकड़ों शुभाशीष। चिंता मत करो, नीलमणि शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। जब द्वादशी की शाम पड़ी, राधा के हाथ से बनी खीर का कटोरा रख दिया गया। खीर की गजब महिमा थी। वह गोकुल वासियों की चिंता को हरने वाली थी। वह रात श्रीमन नारायण नारायण करते उच्च स्वर में संकीर्तन में बीती। इधर मुर्गे की आवाज सुनते ही कीर्तिदा उठ गई। कुलदेवी की वंदना कर लालियों को नहला धुलाकर वस्त्र पहनाए। वैसी ही सजी धजी सहेलियां भी आ गईं। सूर्योदय हुआ ही था। मंदिर में दादाजी से आशीर्वाद लेने सब पहुंची। जब दादाजी की दृष्टि पोतियों पर पड़ी, अधीर हो उठे हो गए। इसी अवसर पर मोह का आवेश आया। यद्यपि वे निर्लिप्त थे, पर कर्तव्य परायण थे। भगवान नारायण की पल भर भी विस्मृति नहीं होती थी। व्यवहार जगत से सर्वथा परे थे। दादी ने आसन पर बैठाया। दोनों छोरियों ने शीश नवाया। दादाजी के नेत्रों से बूंदें टपकने लगीं। उनकी यह दशा कैसे हुई, कोई समझ न पाया। सच्चिदानंद पर ब्रह्म जो वाणी से अगोचर हैं, इन गोरी सांवरी और नील सुंदर से अभिन्न है। सांवरा जिसको जितना समझा दे, जितना अधिकारी माने। दादाजी वत्सलता की धारा में बह चले। दादी ने विलंब होते देख सबको हृदय से लगाया, तत्क्षण ही विदा किया। 1.5 योजन की दूरी थी, पर शीघ्र ही वे सब नंदग्राम पहुंच गईं। सचमुच रास्ता संकुचित हो गया। नंद रानी ने उनका जो स्वागत किया, बतलाया नहीं जा सकता। एक ही घड़ी में लाडली ने अत्यंत सरस रसोई का निर्माण कर दिया। भोजन कर वेणु बजाता हुआ नील सुंदर वन की ओर चल पड़ा और राधा किशोरी व सखियां भी मैया से प्यार पा करके लौट आई। राधे राधे, राधे राधे।
राधे 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 राधे।